सो आज जो टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस फंक्शंस ओवरलोडिंग। हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। फंक्शंस में हमने पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम पैरामीटर्स को कैसे पास कर सकते हैं, ये हमने पहले टॉपिक्स में देख लिया। अब एक है फंक्शन ओवरलोडिंग। एक्चुअली फंक्शन ओवरलोडिंग भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे जब हम वेरिएबल्स यूज कर रहे थे, हमने देखा कि जब बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ काम करना पड़ता है तो कई बार क्या होता है, इतने सारे अलग अलग वेरिएबल्स के अगर नेम बनाए तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। उसके लिए हमने जैसे एरे को यूज कर लिया, कोई दूसरे कॉन्सेप्ट्स को यूज कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से फंक्शन ओवरलोडिंग क्या करता है, ये मल्टीपल फंक्शंस को सेम नेम के साथ हम यूज कर सकते हैं। कैसे, नीचे हम एग्जांपल देखते हैं। और हम मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग में जैसे देखिए यहाँ हमने 3 फंक्शंस बना रखे हैं। तीनों का ही जो टाइप है वो अलग अलग है कि ये वाला फंक्शन इंट टाइप का फंक्शन बनाया है हमने, जो आउटपुट में हमें इंट टाइप की वैल्यू देगा लास्ट में। ये हमने सेम नेम माय फंक्शन के नाम से ही हमने फ्लोट टाइप का बना लिया और माय फंक्शन के नाम से डबल टाइप का बना दिया। और सभी के अंदर हमने जैसे ही पैरामीटर अलग अलग पास कर दिए, देखिए इंट पैरामीटर पास किया, फ्लोट पास किया और डबल पास किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन के नेम तीनों के सेम है। ये देखिए तीनों के नेम माय फंक्शन है, बस क्या चीज डिफरेंट है, जो पैरामीटर्स हम जो पास कर रहे हैं एक तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इससे कैसे मतलब अब सेम नेम होगा तो प्रोग्राम कैसे उसको एनालाइज कर पाएगा कि कौन से फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो वो पैरामीटर्स के थ्रू एनालाइज करेगा। और जब हम पैरामीटर पास करेंगे ड्यूरिंग कॉलिंग, कॉलिंग के टाइम पे जिस भी टाइप का पैरामीटर पास किया गया है वो उसी टाइप के फंक्शन की जो भी बॉडी आपने मेंशन की होगी वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको हम एक और बेटर तरीके से एग्जांपल देख के समझते हैं कि ये एक एग्जांपल आपके सामने है। ये एक एग्जांपल किस चीज का है, 2 फंक्शंस हैं जो ऐड नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप, 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स को ऐड करने के लिए हमने सेम नेम के 2 फंक्शन बना दिए। एक हमने बनाया इंट प्लस फंक्शन, ये नाम है इसका। इसमें जो पैरामीटर दिए हैं वो इंट एक्स और इंट वाई दिया है और हमने रिटर्न करवाया एक्स प्लस वाई। हमने एक और नीचे फंक्शन बनाया डबल टाइप का जिसका नाम अगेन प्लस फंक्शन डबल डाला। ये हमने 2 फंक्शन बना दिए, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है। और इसमें डबल एक्स डबल वाई एक्स प्लस वाई, तो ये 2 हमने फंक्शन क्रिएट किए। अब फंक्शन क्रिएट करके अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे अब हम मेन जो हमने मेन चालू किया है, मेन में हमने इंट माय नम वन एक वेरिएबल बनाया। इंट माय नम वन ये क्या होल्ड करेगा, ये वाला जो फंक्शन है प्लस फंक इंट, इसको हमने कॉल किया। यहाँ पे इसको 2 वैल्यूज एज अ पैरामीटर चाहिए। यहां हमने इंटीजर टाइप की 2 वैल्यू डाल दी, x की 8 और y की 5। जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर जाएगा तो 8 प्लस 5 हो जाएगा 13। और फिर क्या होगा, वो माय नम वन बन जाएगा। सिमिलरली एक और हमने वेरिएबल बनाया डबल टाइप का, उसके अंदर हमने इसको कॉल कर लिया। डबल टाइप की वैल्यूज होती है पॉइंट वाली, तो 4.3 और 6.25 2 वैल्यूज पास कर दी। ये इसके अंदर जाएंगी, दोनों प्लस हो जाएंगी। प्लस होके अब क्या होगा, अब हमने लास्ट में क्या किया है, हमने सी आउट में इसको भी आउटपुट पे ले लिया और इसको भी आउटपुट पे ले लिया, रिटर्न 0 किया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट नेम से पहले फंक्शन बनाए हैं अभी। तो ऐसे अगर अब हमें 10 फंक्शन बनाने पड़े, 20 फंक्शन बनाने पड़े, तो हमें क्या इतने सारे अलग अलग नाम लेंगे तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। तो ये तो हमने अभी तक जैसा सिस्टम सीखा था बिल्कुल उसी हिसाब से अभी हमने ये वाला काम किया। इसमें 2 अलग अलग नाम से फंक्शन बना दी। इसको हम ट्राई करके अगर देखेंगे तो आप नो डाउट हम इसको ट्राई करके भी अभी देख सकते हैं। अब आप इसका अगर आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट में इंट आ गया 13 यानी फर्स्ट लाइन का, और ये आ गया 10.56 सेकेंड लाइन का। तो ये अभी हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे अभी हमने सीखा है कि फंक्शंस बनाते हैं, उनका नेमिंग करना होता है और हम इसमें है ना वैल्यूज पास कर देते हैं।
ये काम अभी हमने कैसे किया है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, विदाउट यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट हमें कैसे हेल्प करेगा और कैसे ये वाला काम करेगा। तो वापस हम स्विच करते हैं और चेक करते हैं। ये अब आपकी स्क्रीन पे एक वही प्रोग्राम मैंने वापस वो किया है, और इस बार हमने फंक्शन ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम। तो इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, वी ओवरलोड द प्लस फंक्शन, ये वाले नाम, प्लस फंक्शन वाले नाम को ओवरलोड कर रहे हैं। ओवरलोड मतलब सेम नाम से हम फंक्शन को, अलग अलग फंक्शंस को क्रिएट करेंगे, और हम एक में इंटीजर टाइप की वैल्यूज पास कर रहे हैं और एक में डबल टाइप की। तो जो हमने अभी ऊपर इससे पहले एग्जांपल देखा है उसमें हमने इन दोनों का नाम डिफरेंट कर रखा था। इस बार हम दोनों का नाम सेम करके और फिर हमने वापस वैल्यूज को पास की। तो जब हम वैल्यू इधर पास कर रहे हैं प्लस फंक्शन, और वैल्यू जब हमने 8 और 5 की तो ऑटोमेटिकली वो इंटीजर टाइप में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको पता है इंटीजर टाइप की वैल्यूज आई है। और जैसे ही हमने पॉइंट वाली वैल्यूज को पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली डबल वाले फंक्शन के पास चला जाएगा और उसके अंदर जो चीज है वो परफॉर्म करके दिखा देगा, और आउटपुट विल रिमेन सेम यूजिंग फंक्शन ओवरलोड। और इससे अब हमें ये फायदा हुआ कि अब हमें अलग अलग नेम की जगह हम एक ही नाम यूज कर लेंगे, सिर्फ हम जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे। तो लेट्स सी, इसको भी अब रन करके देखते हैं कि कोई चेंज आया क्या इसके अंदर। तो यहां अब हमने फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, हमने सेम चीज करी है, बस फंक्शन के नेम सेम कर दिए और हमने वैल्यूज को, बाकी सारा प्रोग्राम और सारा सेम है जो भी हमने पहले देखा था, और रिजल्ट इज सेम। तो इससे आपको ये पता लग सकता है कि हाँ यहाँ पे काम हो रहा है, और जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, जिस भी टाइप का पैरामीटर दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसके पास जा रहा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें हम एक काम और करके देखते हैं। इस बार मैं इसको वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं। पहले दोनों में हम प्लस कर रहे थे, अब हमने इसमें माइनस कर दिया है, और अब हम चेक कर रहे हैं क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही वाले फंक्शन के पास जा रहा है क्या। तो एग्जैक्ट सही फंक्शन के पास जा रहा है और ऑटोमेटिकली रिजल्ट जनरेट हो रहा है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इससे हम सेम नेम से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, बस हमें पैरामीटर्स अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है, और इससे हमें अलग अलग नेम या उनके कंफ्यूजन को दूर करने में हेल्प मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस, एंड लास्ट टॉपिक था फंक्शन ओवरलोडिंग।